हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मोया सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 4, जिसे हम लोग सारणिक या डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा हम लोगों का प्रश्नावली 4.6 में होगा, और 4.6 में हम लोग प्रश्न संख्या 12 से करेंगे, ठीक। और 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोगों को जो हल करना है अवयव विधि से हल करना है। और इसमें हल करने के लिए मीन्स ये कह रहा है कि इसमें x, y, z का वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो में, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कह रहा है स्टेटमेंट तो पढ़ लिए। अब इसमें का जो दिया हुआ है वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये पहला समीकरण दे दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। फिर दिया 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। फिर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब इसे हम लोग अवयव विधि से हल करेंगे और इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है 12 का, जो भी है पूरा। तो ये हमारा समीकरण हो गया, और इसे हम लोग देखिए तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ये किस लिए लिखा हमने, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा अवयव विधि होता है x बराबर a इनवर्स b। तो ये आप जानते हैं कि x बराबर जो होता है a इनवर्स b होता है। तो इसी पे हम लोगों को रख के अवयव और वैल्यू ज्ञात कर लिया जाता है एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स कहाँ से आएगा। अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि ए इनवर्स कहाँ से लाएंगे। तब जाकर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर तब यहाँ पे जाके ए का वैल्यू प्राप्त होगा, यानी कि ए का अवयव। उससे हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या किया है हम लोग, तो इस जो दिया गया समीकरण है इन सभी को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर हम लोग अवयव कैसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे पहला समीकरण में देखिए एक्स का कोफिशियंस क्या है 1, वाई का कोफिशियंस क्या है -1, जेड का कोफिशियंस 1। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि जो प्लस रहेगा तो +1 ले लेंगे, और माइनस रहेगा तो -1। यहाँ पर और भी एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पे x के साथ गुणांक किसका है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन इसके सामने माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा। तो आइए हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण से पहले पंक्ति में लिख देंगे अवयव को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। अब दूसरे समीकरण में देखिए, दूसरे पंक्ति में दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे 2 1 -3, 2 1 -3। उसके बाद तीसरे समीकरण में क्या हो जाएगा कि 1 1 1। तो हमने लिख दिया तीसरे समीकरण में भी 1 1 1। अब उसके बाद देखिए कि ए के बाद अवयव कौन सा आ रहा है, यक्स। तो यक्स अवयव हमने ले लिया, चूंकि इसमें चरों की संख्या कितना है, 3 ही है हमारा कुल में, है ना, तीनों समीकरण में एक्स वाई जेड। सो हम यहाँ पे ले लेंगे यक्स बराबर एक्स वाई जेड। उसके बाद बी में देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यक्स ए एक्स बराबर बी है, तो बी का भी अवयव ज्ञात करना पड़ेगा। बी का अवयव क्या हो जाएगा, तो देखिए बराबर के इधर भी है तो बराबर के इधर वाले अंक बी के अवयव हो जाते हैं, यानी कि 4 0 2। तो ये प्रत्येक अवयव जो होगा बी का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा 3 अवयव बनेंगे, ए एक्स और बी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को मैंने अभी क्या बताया आपको कि चूंकि अवयव विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स अवयव तो मिल गया है, बी भी मिल गया है, लेकिन ए इनवर्स नहीं मिला है। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, तो ये जो दिया गया अवयव ए है इसी की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर आप जानते हैं कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसा कि यहाँ पे है ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मेरा काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करना, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो ए का सखंडज है,
जो कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में सारा कुछ बढ़िया से आपको प्रॉपर तरीका से बता दिया गया होगा। तो आइए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अभी ए हमारा ये है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे कि R1 यानी पहले पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पे या विस्तार करने पे। तो यहाँ पे देखिए कि R1 मीन्स होता है पहला पंक्ति, तो पहले पंक्ति के प्रत्येक अवयव के अनुसार, है ना। तो हम जब 1 लेते हैं, ये 1, तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में, उन सभी अवयवों को छोड़ देंगे, यानी कि इस पूरे अवयव और ये पूरा बचेगा 1 - 3 1 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 1 × 1 - 3 1 1। उसके बाद उसके बाद आता है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या है -1, तो माइनस और ब्रैकेट में ये -1। जब -1 लेंगे तो ये जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में, उन सभी अवयवों को छोड़ देंगे, यानी ये पूरा छोड़ेंगे, ये बचेगा 2 - 3 1 1। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद 1 लेंगे जब, तो ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 1 1 1। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1 × यहाँ पे 2 1 1। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है कि प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, उसके बाद प्लस। इतना ही आप ध्यान में रखिए। अभी अगर आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे तब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों को इसका मतलब एक्सपेंड करना है इसको, है ना। तो ये तो आम बात हो जाएगा यहाँ तक पहुँचने तक। अब ध्यान दीजिए कि ये 1 हमने लिख लिया। उसके बाद ये 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस आता है यहाँ पर, -3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिए कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस, उसके बाद 1 का -3 में करेंगे तो -3। उसके बाद फिर ये +1 हम लिख देंगे। उसके बाद 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2। उसके बाद फिर -1 का 1 में करेंगे तो 1। अब उसके बाद ये 1 हमने इसी तरह उतार दिया। और फिर क्या किया जाएगा कि ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर ये वाला +1 हम लिख देंगे। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 3 5, 5 में 1 का गुणा होगा तो 1 × 5 लिख देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस हमने लिख दिया। फिर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 1 में करना तो 1 × 1 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, फिर प्लस 1 के कम 1 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ा जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 10 यानी 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 10, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना मिल गया 10। तो अब ध्यान दीजिए कि ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है और ए का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, ये तो आपको पता होगा। और फिर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मिल गया। अब ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का सखंडज। तो ए के सखंडज से पहले हम लोगों को सखंड ज्ञात करना पड़ता है। तो सखंड क्या होता है हमारा, तो सखंड का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हम दिखा दे रहे हैं आप। तो अब हम देखिए कि इस अवयव ए का हम लोग सखंड ज्ञात करेंगे। तो सखंड को हम लोग इसके प्रत्येक अवयव के सखंड को हम लोग A11 A12 A13 इसी तरह आगे भी, ठीक। अब उसके बाद जब सखंड हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो सखंड ज्ञात करने के बाद इसका परिवर्त निकाल देते हैं, यानी कि ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि जो पहला पंक्ति है वो पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लिखेंगे फिर क्या कि ये जो सखंड है इसका परिवर्त मीन्स क्या मैंने बताया, पहला पंक्ति जो है पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक, तीसरा पंक्ति जो है तीसरा स्तंभ में परिवर्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका सखंड ज्ञात करते हैं। तो सखंड सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग 1 का सखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 के सखंड को हम लोग A11 से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 आता है, यानी कि 2 एक हमारा सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो जब 1 लिया जाता है तो इसमें सखंड कौन होगा, तो देखिए ये और ये छोड़ देंगे, बचेगा हमारा 1 - 3 1 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया।
अब देखिए 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर माइनस, उसके बाद 1 का -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 क्या होगा 4। अब उसके बाद फिर -1 के सखंड को निकालेंगे, तो इसको सूचित करेंगे a12 से। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो ये हमारा 3 आएगा। 3 हमारा क्या है, विषम संख्या यानी और नंबर, इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब इसको कंसिडर करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, बचेगा हमारा 2 -3 1 1। तो ये हमने लिख दिया है 2 -3 1 1। अब ये माइनस यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हमने लिख दिया। फिर -1 का -3 में होगा तो -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 5 और आगे माइनस है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 1 के सहखंड को निकालेंगे, तो 1 के सहखंड को निकालने के लिए इसको किससे सूचित करेंगे, तो a13 से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 3 है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस, यानी कि 4 होगा। 4 हमारा क्या है, सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, अब दिखाइए चाहे मत दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 जब लेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे, बचेगा 2 1 1 1। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर -1 का 1 में होगा तो 1। 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर 2 का सहखंड को सूचित करेंगे a21 से। अब जब 2 और 1 को जोड़ते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा। 3 हमारा क्या, विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस आ गया। अब ध्यान दीजिए कि जब 2 लेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ेंगे, बचेगा -1 1 1 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस प्रकार, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1, फिर -1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इसका निकालेंगे, तो जब इसका निकालेंगे तो ये पूरा और ये छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 1 1। तो a22 बराबर भी हमारा आ जाएगा, ये इकाई अवयव यानी कि सारणिक आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 हमारा सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस। 1 का 1 में कर देंगे तो 1, फिर -1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब उसके बाद फिर -3 का निकालेंगे, तो -3 का जब निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, 1 -1 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1 -1 1 1। अब देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 5 एक हमारा क्या है, विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए कि ये माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया। 1 में 1 का गुणा होगा तो 1, फिर माइनस, उसके बाद 1 का -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर माइनस और ये माइनस प्लस, 1 1 क्या हो जाएगा 2, और ये सामने क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। उसके बाद अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसका। तो 1 के सहखंड को किससे सूचित करेंगे, a31 से। a31 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जब लेंगे ना तो इसको पूरा छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे, बचेगा -1 1 1 -3। सो यहाँ पे हमने लिख दिया -1 1 1 -3। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ा जाएगा तो 4 4 हमारा एक क्या है भिन्न नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखिए -1 का -3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस, यानी कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, और प्लस रहे या ना रहे कोई टेंशन नहीं होता है। तो ये 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर कि 2 का हम लोग सहखंड ज्ञात करेंगे, तो जब 2 का ज्ञात करेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 2 -3। सो हमने लिख लिया 1 1 2 -3। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 हमारा क्या है और नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी विषम संख्या है। 3 2 को जोड़ने पर 5 हो जाएगा। 5 हमारा विषम संख्या, इसलिए क्या यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखिए -3 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3, फिर माइनस, उसके बाद 2 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये जैसा कि माइनस सामने रहेगा, -3 -2 क्या हो जाएगा -5, और ये माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद अब देखिए कि a33 का निकालेंगे, यानी इसका, तो इसका अब सहखंड निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, बचेगा हमारा 1 -1 2 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 -1 2 1। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 और 3 यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पे ये हमारा 6 आ रहा है, और 6 एक सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, ये बराबर का सिंबल है। उसके बाद फिर -2 का इस -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब देखिए कि चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हमने बता रखा है कि जो सहखंड होता है उसका परिवर्त निकाल दिया जाता है, वही क्या कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो जाता है, पहला पंक्ति जो है पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ।
सो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये इस प्रकार हम मान खाली केवल रख देंगे और ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब देखिए कि जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर लिए, यानी कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर हमने बताया था आपको कि ए इनवर्स बराबर 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ज्ञात हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी ज्ञात हो गया, यानी ए का सखंडज। तो अब केवल खाली ए इनवर्स निकालना है। तो अब हम लोग आव्यूह विधि से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले ए इनवर्स बराबर ही ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए ए इनवर्स पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ए इनवर्स बराबर 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स बराबर अब लिख देंगे फिर वही 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू था हमारा 10 था, तो 10 हमने लिख दिया और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद देखिए कि 1/10 का जो है गुणा मैं प्रत्येक अवयव में करूंगा, है ना। तो देखिए 1/10 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, फिर 2 में करेंगे तो 1/5 आएगा, इसी प्रकार 2 में करेंगे तो 1/5, -5 में करेंगे तो -1/2, उसके बाद 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाता है, 5 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 में करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, फिर -2 में करेंगे तो -1/5 हो जाएगा, उसके बाद 3 में करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ए इनवर्स मिल गया। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से क्या हो जाएगा, तो ए एक्स बराबर बी, दोनों तरफ हम ए इनवर्स का जब गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी मिल जाएगा। अब ए इनवर्स का वैल्यू जो है ये आव्यूह हमने प्राप्त किया, जो कि यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद बी का आव्यूह क्या है ये, और यक्स आव्यूह क्या है एक्स वाई जेड। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पहले पंक्ति में हम लोग क्या करेंगे, इस पहले स्तंभ में गुणा करेंगे और योग कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि एक ही स्तंभ है तो करते हैं हम लोग पहले पंक्ति का। तो 2/5 का 4 में गुणा करेंगे तो 8/5 हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर 1/5 का हम लोग 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 1/5 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 2/5। उसके बाद अब देखिए कि -1/2 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। उसके बाद 0 का 0 में कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 का 2 में करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर 1/10 का जो है 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। उसके बाद फिर प्लस इस -1/5 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद 3/10 का गुणा 2 में करेंगे तो 3/5 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए कि आधार दोनों का बराबर है, आधार कह रहे हैं सॉरी, ये हर जो है हर दोनों का बराबर है। 5/5 तो 5/5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और 2 और प्लस 8 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10/5 क्या हो जाएगा कट के 2 मिल जाएगा। उसके बाद -2 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5, और 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5, 5/5 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि इतना अवयव बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इस प्रकार होगा। तो हमने इस प्रकार लिख लिया। अब उसके बाद तुलना जब कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1। तो ये हमारा जो होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। तो देखिए ये इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो दिया हुआ है समीकरण 2x + 3y + 3z = 5, फिर x - 2y + z = -4, और ये तीसरा समीकरण दे दिया है 3x - y - 2z = 3। अब देखिए इन जो समीकरण दिए हुए हैं इनका जो है हम लोग तुलना करेंगे x बराबर b के रूप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था इसलिए हमने मिटा दिया। तो चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे अब बात उठता है कि a अवयव क्या हो जाएगा। तो a अवयव के लिए हम लोग यहाँ पे a बराबर लिखेंगे। अब देखिए कि पहला जो पंक्ति होगा वो पहले समीकरण से लेंगे, यानी 2 3 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 3 3। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण में क्या है, तो 1 - 2 2 सॉरी 1, ये हमारा z है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 - 2 1। उसके बाद तीसरे समीकरण से 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2। उसके बाद यक्स अवयव लेंगे, तो यक्स अवयव से क्या लिया जाएगा, तो इसमें कितने चर हैं, तो 3 चर है x y z। तो x बराबर क्या हो जाएगा x y z। उसके बाद बी अवयव हम लोग लेंगे। बी अवयव क्या है, तो बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर जितने भी हमारा मान वो बी अवयव हो जाएगा, यानी कि 5 - 4 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 - 4 3। अब उसके बाद देखिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारा काम होगा क्या,
कि चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा अवयव विधि से हल करना होता है वो क्या कहलाता है, तो ये हल जो होता है x बराबर a इनवर्स b होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा b तो दिया हुआ है लेकिन a इनवर्स नहीं दिया है, तो a इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग a इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो a इनवर्स बराबर होता क्या है, तो a इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले मेरा काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे अब a का हम लोग डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है जो कि इस प्रकार है, ठीक। तो पहले रो के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 जब लिया जाएगा यहाँ पर, तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में सभी अवयवों को छोड़ देंगे, यानी जिस रो और जिस कॉलम में, यानी ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा -2 1 -1 2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो माइनस ये 3 ले लेंगे, जब 3 लेंगे तो ये पूरा और ये छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 3 -2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस है, उसके बाद प्लस, तो +3 ले लिए हम। जब +3 लेंगे तो ये पूरा छोड़ेंगे और ये वाला बचेगा 1 -2 3 -1, जो कि ये इस प्रकार है। अब गुणा कर लेंगे, तो ये हमने 2 लिख दिया। उसके बाद -2 का -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 हमने लिख लिया। उसके बाद फिर इस -1 का 1 में करेंगे तो -1। उसके बाद ये -3 लिख लेंगे, तो ये -3 हमने लिख लिया। फिर -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, फिर -3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। उसके बाद ये +3, फिर 1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -1, फिर -3 का -2 में होगा तो -6। उसके बाद फिर ये 2 हमने लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 1 क्या हो जाएगा 5, तो 2 गुणे 5 लिख दिया हमने। ये फिर -3 और -2, ये -3 दोनों जुटेगा एक में, क्योंकि एक ही प्रकृति का है, एक ही नेचर है ना। तो 3 -2 -3 क्या हो जाएगा -5, -5 का -3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू -5। फिर ये +3 और ये माइनस प्लस -1 और ये +6 क्या हो जाएगा 5, तो 3 इंटू 5। उसके बाद ये 2 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 या 15। उसके बाद फिर ये प्लस 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15, ये 15 क्या हो जाएगा 30 और ये 10 40, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि अब ये जो है अवयव ए का हम लोग व्युत्क्रमणीय, ए अवयव जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब चलिए हम लोग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ज्ञात कर लिए जो कि हमारा 40 है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का सखंडज। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि अब हम लोग सखंडज के लिए, तो सखंडज ए का सखंड पहले ज्ञात करेंगे, सखंडज से पहले सखंड ज्ञात करेंगे। तो सखंड क्या हो जाता है, यानी कि इसके प्रत्येक अवयव का सखंड जो होता है ये हो जाता है, ठीक। ये तो अभी हमने बताया। तो चलिए A11 A12 A13 ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद सखंडज क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 का सखंड को सूचित किससे करेंगे, तो A11 से। तो अब देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 हमारा क्या है इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे प्लस। अब देखिए जब 2 को लेते हैं ना तो ये पूरा और ये छोड़ देंगे, -2 1 -2 यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद -2 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 2 के सखंड को हम लोग सूचित करेंगे A12 से। अब A12 को अब जब जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हमारा क्या है और नंबर, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देखिए जब 3 लिया जाएगा ना तो इसको और इसको छोड़ दिया जाएगा, बचेगा 1 1 3 -2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए कि ये माइनस हमने लिख दिया, फिर -2 का 1 में करेंगे तो -2, फिर -3 का 1 में करेंगे तो 3, -3 -2 -5 और -5 और ये माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब उसके बाद फिर 3 के सखंड को निकालेंगे, 3 के सखंड को किससे सूचित करेंगे, तो 13 से। अब 13 को जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 हमारा क्या इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे प्लस। अब देखिए जब ये लेंगे ना तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा हमारा 1 -2 3 -1, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद गुणा करेंगे तो 1 में 1 -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1,
उसके बाद फिर माइनस माइनस 2 का 3 में होगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट लगा के ये -6 लिख देंगे। उसके बाद -1, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 6 में से 1 घटेगा तो कितना 5। तो अब देखिए यहाँ पर कि इस अब अवयव का ज्ञात करेंगे तो इसको हम सूचित करेंगे A21 से। अब 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हमारा ऑड नंबर इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देखिए कि जब ये वाला लेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा हमारा 3 3 -1 -2। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 3 -1 -2। उसके बाद देखिए कि अब गुणा कर देंगे, -2 का 3 में गुणा करेंगे तो -6। उसके बाद फिर -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3, ये -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और -6 घटेगा तो -3, लेकिन माइनस आगे है ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 आ जाएगा। उसके बाद अब इसका हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा 2 3 3 -2। तो ये हम लोग सूचित करेंगे A22 से। 2 को जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हमारा इवन नंबर इसलिए यहाँ पे प्लस। अब देखिए कि 2 का -2 में गुणा होगा तो -4, उसके बाद फिर -3 में 3 का गुणा होगा तो 9, -9 -4 क्या हो जाएगा -13। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर 1 का हम लोग निकालेंगे सखंड, तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे, 2 3 3 -1, ये हमने लिख दिया 2 3 3 -1। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 और 3 को जोड़ने पे हमारा एक और नंबर मिलेगा, यानी विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए 2 में -1 का गुणा करेंगे तो -2, फिर -3 में 3 का कर दे देंगे तो 9, और ये जैसा कि माइनस आगे है तो यहाँ पे माइनस आगे रह जाएगा। -9 -2 क्या हो जाएगा -11, और -11 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 11। उसके बाद फिर A31 यानी कि इस अवयव का निकालेंगे सखंड, तो ये और ये छोड़ देंगे, 3 3 -2 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद अब देखिए कि 3 और 1 को जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हमारा क्या है सम संख्या, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, फिर -2 का 3 में करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हमने लिख दिया, -6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। उसके बाद फिर -1 का सखंड निकालेंगे, ये पूरा और ये छोड़ देंगे, यानी 2 3 1 1 बचेगा, तो इसके सखंड को 32 से सूचित करेंगे। 32 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हमारा क्या है और नंबर, इसलिए यहाँ पे माइनस। ये माइनस प्लस मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार, ताकि आपका जो है रिपीटेशन पूरा एकदम क्लियर आउट हो जाए, थोड़ा सा भी झिझक ना रहे, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2 में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, फिर -1 में 3 का होगा तो 3, 2 में से 3 घटेगा तो -1, और माइनस है यहाँ पे तो +1 हो जाएगा, ये नहीं है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो अब हम लोग इसका निकालेंगे, यानी कि लास्ट का -2 का, तो -2 के सखंड को हम लोग A33 से सूचित करते हैं, ठीक। तो जब ये वाला लेंगे तो ये पूरा और ये छोड़ देंगे, 2 3 1 -2 बचेगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हमारा इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे प्लस। 2 का -2 में होगा तो -4, फिर -3 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, और देखिए -3 -4 क्या हो जाएगा -7। तो यानी कि इसके प्रत्येक अवयव का सखंड हमने निकाल लिया। तो सखंड क्या होता है हमारा, तो जो सखंड होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि, यानी कि जो सखंड होता है इस तरह हम लोग लिख लेंगे। तो सखंडज कैसे निकाला जाता है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका सखंड का परिवर्त, तो हमने लिख दिया सखंड का परिवर्त। जब परिवर्त निकालते हैं ना तो आपको वो भी तो बताए ही होंगे कि जो पहला पंक्ति होता है वो पहले स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए फाइनली मिलेगा ये मिलेगा एग्जैक्ट। तो ये हमारा वैल्यू हम इस तरह रख दिए हैं, ठीक। तो अब हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिए हैं। तो सीधे सिंपली अब हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो चलिए ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए इनवर्स, तो चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे हम लोग, सॉरी ज्ञात तो हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या था 40, तो यहाँ पे हमने रख दिया है ना 40। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या हम निकाले थे, तो ये अब भी निकाले थे, तो ये हमने लिख दिया। हाँ, तो अब 1/40 का जो है गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में। तो 5 में हम जब 1/40 से गुणा करते हैं तो 1/8 मिलता है, फिर 3 में करेंगे तो 3/40 मिल जाएगा, 9 में करेंगे तो 9/40, उसी प्रकार 5 में करेंगे तो 1/8, फिर 13 में करेंगे -13 में तो -13/40,
1 में करेंगे तो 1/40, फिर उसी प्रकार 5 में करेंगे तो ये पूरा इस प्रकार मिलेगा। अब हम लोग अवयव विधि से हल करेंगे, तो अवयव विधि बराबर क्या होता है, अवयव विधि से यानी x बराबर a इनवर्स b होता है। तो यहाँ पे सिंपली अब अवयव रख देंगे तो x का अवयव हमने इस प्रकार जो कि हमने आपको बताया, फिर a इनवर्स हमने इस तरह जो अभी ऊपर निकाला है तो ये हमने लिख दिया। आपका मर्जी कर रहा है तो यहीं पर भी काम कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अवयव b क्या है, तो 5 - 4 3। अब उसके बाद देखिए ये पहला पंक्ति जो है ये स्तंभ में होगा, तो यहाँ पे चूंकि एक ही स्तंभ है इसलिए एक ही स्तंभ में करेंगे, ठीक। तो 1/8 का जब 5 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5/8। उसके बाद फिर प्लस आता है यहाँ पर, लेकिन देखिए 3/40 का जब -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/10 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -3/10 का इस प्लस में होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर 9/40 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 27/40, ठीक। उसके बाद आप देखिए दूसरे पंक्ति का हम लोग क्या करेंगे, अब मतलब स्तंभ में करेंगे। तो 1/8 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5/8, फिर प्लस -13/40 का -4 में गुणा करेंगे तो 13/10 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा के फिर प्लस आ जाता है। फिर 1/40 का हम लोग 3 में करेंगे तो 3/40 हो जाएगा। उसी प्रकार अब तीसरे पंक्ति का हम लोग इस स्तंभ में करेंगे, तो यानी 1/8 का गुणा 5 में करेंगे तो 5/8। उसके बाद फिर 11/40 का -4 में गुणा करेंगे तो -11/10 हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस आ जाता है। अब देखिए -7/40 का 3 में गुणा करेंगे तो 21/40 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद यहाँ पे 8, 10 और 40 का एलसीएम निकाला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी, और इन सभी को जोड़ दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार मिलेगा हमारा। तो ये तो आपको भिन्न पर का जोड़ घटाव आता ही होगा, तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा हमारा, ठीक। आप करके देख लीजिएगा, ऐसे तो आपको करने आता होगा, हमको पता है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर आता होगा, यानी 12th में। तो ये हमने अभी लिख लिया। उसके बाद फिर 125 - 60, फिर 135/200 है, और ये फिर इसी प्रकार ये भी है। तो इन सभी को जब इन दोनों को जोड़ के और इसको घटाया जाएगा तो मिलेगा 200, और बटा में 200, ये 200 है, ठीक। कट जाएगा तो 1 मिलेगा हमारा। फिर उसके बाद ये तीनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा मिलेगा 400, और ये बटा में 200 है तो 200 मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे ये जब जोड़ा जाएगा, ये दोनों को जोड़ के और इसको घटाया जाएगा, यानी प्लस वाले को माइनस में से, तो -200 बटा में 200 मिल जाएगा, बटा में 200 है, ठीक। कट के ये क्या मिलेगा, -1। तो अब देखिए ध्यान से कि ये हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार थोड़ा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो बच गया था वो लिख देंगे, तो 1 2 -1 ये लिख लिया हमने। फिर अब हम लोग तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -1। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है छात्रों एंड दोस्तों ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। आप देख ही रहे हैं पूरा एक एक को बढ़िया से अच्छी तरह से लिख के, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, और एक एक स्टेप मैंने समझाया है हर एक वीडियो में। इसी तरह पूरा लेक्चर में हमने पूरा समझाया। अपना पूरा समय जो है कीमती इस यूट्यूब पे ही डाल रहे हैं, ताकि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है वो पूरा क्लियर हो। हमको समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर इसको अगर बढ़िया से करने लगे तो आपका समय बहुत कम लगने लगेगा। और देखिए चाहते तो हम ए इनवर्स जो है बार बार नहीं बताते निकालने के लिए, ठीक, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि ताकि ये वीडियो जो है आपके लिए परफेक्ट हो, थोड़ा सा भी यही चीज और दिक्कत ना आए। तो यदि आपका वो कंप्लीट हो जाता है तो वीडियो को भगा भगा के भी देख सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पुराने हैं तो बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि जो ऑल नोटिफिकेशन होगा वो आपको जाते रहेगा आपके पास। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, भाइयों में, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। जब मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मात्र शेयर करके और आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। और जो छात्र के पास पहुँचेगा तो वो भी बोलेगा कि यार वो भाई साहब जो हैं वो बढ़िया बढ़िया कंटेंट भेजते हैं, जो कि मेरा प्रिपरेशन हो जाता है और आपका नाम भी होगा, ठीक। खाली आपका बस शेयर के बटन पे क्लिक कर देने से। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।